नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन और चिट चैट विद स्टार देखना शुरू कर चुके हैं आप। देखिए, कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में चिट चैट विद स्टार आप लोगों से दूर रहा था। लेकिन अब लॉकडाउन हट चुका है, अनलॉक चल रहा है। कोरोना काल में आप लोग एहतियात ज़रूर बरतते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन अब चिट चैट विद स्टार का एक और एपिसोड या यूं कहें कि नया सीजन लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच। इस सीजन में भी आप लोग तमाम स्टार्स को देखेंगे हमारे बीच में, और वो स्टार्स स्पोर्ट्स से भी जुड़े होंगे, एंटरटेनमेंट से जुड़े होंगे, तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े होंगे, जिन्होंने बेहतरी का काम किया है और अपने आप में बुलंदियां हासिल की हैं। तो आज एपिसोड की शुरुआत करते हैं सीजन 2 के, और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने बड़ी ही कम उम्र में बड़ी ही ख्याति प्राप्त कर ली है, उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। विकलांग क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट टीम का वो कोच रहा है और बहुत ही युवा अवस्था में, बेहतर बहुत ही कम उम्र में, और उसने जब कोचिंग दी है दिव्यांग क्रिकेट टीम को, तो उस दौरान एशिया कप हो या फिर तमाम अलग अलग टूर्नामेंट्स हो, वो हमारे दिव्यांग टीम ने, दिव्यांग इंडिया टीम ने हासिल किए हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट लीग का भी हिस्सा रहा है। किस तरह से रहा है, सीधे रुख करते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी का, आज के चिट चैट विद स्टार्स में उस स्टार का जिसने टीम इंडिया को कोच किया है, विकलांग की टीम इंडिया। दीपक कंबोज कहते हैं। हेलो दीपक भाई, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट ऑफ थैंक यू वेरी मच। और सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए दीपक भाई, बहुत कम उम्र, क्या उम्र होगी आपकी? अभी 29। अच्छा जी जी, ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, और इतनी कम उम्र में दिव्यांग क्रिकेट टीम को आपने कोच किया है। उसके अलावा अफगानिस्तान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भी आपका किरदार रहा है। ऐसे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आगे भी बहुत सारे इवेंट्स करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो दिव्यांग क्रिकेट टीम को कोच किया, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और जब मैंने NIS किया था 2014 में, तो तब मुझे बड़ा थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही थी, नर्वस फील कर रहा था तब मैं, कि एक NIS में सब जो प्लेयर्स को सिखाया जाता है, नॉर्मल प्लेयर्स की तरह सब बेसिक सिखाए जाते हैं, बट जब मुझे 2015 में दिव्यांग टीम का कोच अपॉइंट किया गया, तो मेरे लिए एक चैलेंज जैसा था कि दिव्यांग प्लेयर्स को कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे हम उनको बेसिक टिप्स से सिखा सकते हैं। तो एक जो एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत डिफरेंट रहा है एक नॉर्मल क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन इतनी कम उम्र में कैसे इतना कुछ कर लिया? ये मालिक के ऊपर वाले की कृपा है कि जो भी मुझे सपोर्ट मिला, दोस्तों से मिला, जो भी मेरे फिल्म इंडस्ट्री में जो सेलिब्रिटी थे उनके आशीर्वाद से मिला, बड़े सीनियर सेलिब्रिटी थे। बट ये एक था कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे दिव्यांग प्लेयर्स थे, और सबसे पहले मुझे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं हारून रशीद जी, उनका कॉल आया जैसे ही मैंने NIS कंप्लीट किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के अंडर में आता है NIS, तो वो कंप्लीट किया तो मुझे कॉल आया कि आप दिव्यांग प्लेयर्स को कोचिंग करवाएं। और उसके बाद एशिया कप है, तो मैं 2015 में मुझे इलाहाबाद में इनवाइट किया गया, और वहाँ पे मैंने दिव्यांग प्लेयर्स का कैंप लगाया। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया प्लेयर्स आए हुए थे इलाहाबाद में, और वहाँ पे सब प्लेयर्स की मैंने जो भी उनकी कंडीशन थी, जो बेसिक कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनको मैंने पहले अच्छे से देखा, उनकी बारीकियां देखी कि वो कैसे खेल रहे हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिनके हाथ नहीं थे और जिनके पैर नहीं थे, तो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल था, एक चैलेंज वही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम नॉर्मल क्रिकेटर्स को ट्रेन करते हैं या फिर उनके साथ हम कोच उनको दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, कोच कर रहे हैं, तो ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या टैलेंट किसके अंदर है। लेकिन एक दिव्यांग क्रिकेटर्स को, जिनके पास हालांकि टैलेंट भरपूर है और जज्बा भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है उनके कहीं ना कहीं कुछ अंगों में, तो उनको किस तरह से आपने कोच किया और कितनी डिफ़िकल्टीज आई और सपोर्ट कितना मिला? डिफ़िकल्टी तो ऐसी था कि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे जब NIS में सिखाया गया तो वो नॉर्मल प्लेयर्स के बेसिक वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो बट जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को फेस किया कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, तो इनको कैसे बेसिक सिखाऊँ। अभी नॉर्मल प्लेयर्स को तो हम बताते हैं कि फ्रंट फुट निकालना है, बट कुछ जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं उनके फ्रंट फुट नहीं है,
और कभी हम ग्रिप बताते हैं कि आपने बॉल को ग्रिप करना है, हाथ से पकड़ना, बट उनकी फिंगर नहीं है। बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मेरे माइंड, एक बार तो इतना नर्वस था कि मैं इन प्लेयर्स को कैसे गाइड करूँगा, और इतने बड़े लेवल के लिए मैं कैंप लगा रहा हूँ, इनको गाइड कर रहा हूँ। तो एशिया कप बहुत बड़ा कैंप था, और एशिया कप के लिए वहाँ से प्लेयर्स को निकालना था और एशिया कप में खिलाना था उनको। तो 5 कंट्रियों की टीमों ने पार्टिसिपेट करना, तो बहुत मुश्किल था तब मेरा। तो दीपक भाई ये बताइए, देखिए आपने दिव्यांगों के साथ किस तरह से उनको सिखाया और क्या आपको दिक्कतें महसूस हुई उनके बीच में, फिर भी बावजूद उसके एशिया कप आप लोगों ने खेला जाके, और भी तमाम टूर्नामेंट्स खेले हैं, लेकिन ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि तमाम अलग अलग जोन होते हैं, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, लेकिन दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए क्या सिलेक्शन का प्रोसेस था? जी, इसमें क्या है कि जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो एक कमेटी बनाई है, तो उसमें जो प्लेयर्स का सिलेक्शन होता था वो स्टेट लेवल पे, जैसे कि नॉर्मल प्लेयर्स का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, रणजी ट्रॉफी ऐसा फॉर्मेट होता है। बट जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो फॉर्मेट स्टार्ट किया है इन प्लेयर्स के लिए, दिव्यांग प्लेयर्स के, वो प्रोसेस जो है स्टेट लेवल से स्टार्ट है, और स्टेट लेवल के ऑल ओवर इंडिया प्लेयर्स को ट्रायल लिया जाता है। जो प्लेयर्स अच्छा करते हैं उनका कैंप किया जाता है। कैंप के बाद जो प्लेयर्स बेटर कर रहे हैं उनमें एक जो टीम की सिलेक्शन होती है, इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होती है, उनमें सिलेक्शन किया जाता है। वो सिलेक्शन किया जाता है और उसके बाद सेलेक्ट होकर वहाँ पर पहुँचते हैं। कौन कौन से टूर्नामेंट्स हमने अभी तक खेले हैं और वहाँ पर क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी? फर्स्ट जो दिव्यांग टीम ने एशिया कप जीता है हमारी कोचिंग में, जब उसमें 5 टीम में पार्टिसिपेट किया था, 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और वो फर्स्ट एशिया कप जो है हमारे इंडिया में हुआ था, और उसमें हमारी इंडिया की दिव्यांग टीम एशियन चैंपियन बनी थी, और अच्छा, बहुत तो जबरदस्त। आपने जैसे पाकिस्तान का जिक्र किया है, क्या रहता है वहाँ पर? इंडिया और पाकिस्तान का तब मैच हुआ तो क्या वैसे ही माहौल रहा था? मीन्स ऐसा माहौल था, बट उससे ज़्यादा बेटर माहौल बांग्लादेश के साथ देखने को मिला जी, क्योंकि सेम जो पोजीशन थी, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते हैं, फाइट मैच होते हैं, वैसे ही मैचेस हमें बांग्लादेश के साथ देखने को मिले। पूरा फाइटिंग मैच, इतना एफर्ट लगा रहे थे। क्राउड देखने को मिलता है वहाँ पर? हाँ, काफ़ी क्राउड होता है, बहुत जो क्राउड होता है देखने आते हैं, और इन प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये प्लेयर्स खेलते हैं तो एक ऐसा लगता है कि ये दिव्यांग प्लेयर्स नहीं खेल रहे, नॉर्मल प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ऐसा लगता है। ये नॉर्मल प्लेस है। और आपने अभी हमारा जिक्र हो रहा था कि कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं नॉर्मल क्रिकेटर बनना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने, कुदरत ने कुछ ऐसा किया, वो नहीं बन पाए। तो ऐसी भी बहुत सारी कहानियाँ होंगी जी, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो मैंने उन प्लेयर्स की जो कहानियां मैंने सुनी है, तो मुझे बहुत फील भी हुआ है उनकी कहानियों को सुनकर कि इनके कितने बड़े ड्रीम्स थे नॉर्मल क्रिकेट में। नॉर्मल क्रिकेट में वो रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते थे, आईपीएल जैसे फॉर्मेट में खेलना चाहते थे, बट उनके साथ ऐसे एक्सीडेंट होने के कारण उनके जो ड्रीम्स थे एक बार तो फिनिश हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। बट मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का, और जो सेक्रेटरी हैं हारून रशीद जी, और जो प्रेसिडेंट हैं मुकेश कंचन जी, उन्होंने जो फॉर्मेट स्टार्ट किया है दिव्यांग प्लेयर्स के लिए, आईपीएल जैसा। अभी दुबई में डीपीएल होने वाला है, दिव्यांग प्रीमियर लीग, जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया और अदर कंट्रियों के प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जैसे आईपीएल होता है वैसे बिल्कुल सेम फॉर्मेट। और शारजा, दुबई, उन स्टेट्स में वो मैच हैं दुबई में। मतलब ये आईपीएल की तर्ज पर ये डीपीएल होगा क्या? इसको लेकर एक्साइटेड है लोग? खिलाड़ी बहुत एक्साइटेड है कि हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आया है, और हम भी आईपीएल जैसे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। दिव्यांग प्रीमियर लीग में हमें इतना बड़ा मौका मिल रहा है। वहाँ पर भी क्या खिलाड़ी को खरीदा जाएगा? वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है क्या फॉर्मेट है उसका? जी, ऐसे ही जो टीमें हैं अलग अलग, जैसे मुंबई की है उसमें राजस्थान है, कोलकाता है, और दिल्ली की टीम है, ऐसे 6 टीम्स हैं। तो उन प्लेयर्स को अलग अलग, उनके जो ऑनर हैं उन्होंने उन टीम को लिया है, और उन प्लेयर्स को लिया है उस टीम में, और उनको आगे। देखिए आईपीएल का जो फॉर्मेट है, आईपीएल की वजह से तमाम खिलाड़ी बने हैं, क्या ऐसा ही वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि दिव्यांग क्रिकेट लीग में जो होगा डीपीएल में, वहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से शायद पहली बार ही होगा ये ऐसा? जी, फर्स्ट टाइम ये डीपीएल हो रहा है, और फर्स्ट टाइम ही दुबई में भी ये डीपीएल का ऑर्गेनाइज हो रहा है, और मे भी दिसंबर में ये शुरू हो रहा है। और
बहुत अच्छा लगेगा, सब जो ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आईपीएल जैसा फॉर्मेट जो है दिव्यांग प्लेयर्स के लिए शुरू किया तो गया। और दिव्यांग प्लेयर्स क्या इसको लेकर कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो, इतना अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जैसे बॉलीवुड सितारे आते हैं, आगे आते हैं और प्लेयर्स को वो उनको टीम में लेते हैं, अपना सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसे ही दिव्यांग प्लेयर्स के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपने आप इसमें कोई फ्रेंचाइजीज है अभी कुछ ऐसा? अभी स्टार्ट हो रहा है अभी। अच्छा, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। फिलहाल देखिए, अगर डीपीएल का जिक्र करें उसके बाद अफगान क्रिकेट लीग से भी ताल्लुक आपका है, अफगान सेलिब्रिटी लीग क्रिकेट लीग से? जी एक्चुअली मुझे अफगान फिल्म इंडस्ट्री जो अफगान सेंसर बोर्ड है उसका कोच पॉइंट किया गया था। वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, हमारे पंजाब के बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, साउथ के सेलिब्रिटी हैं, वो एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते हैं। वैसे ही वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटी हैं अफगान सेंसर बोर्ड के, वहाँ के सेलिब्रिटी भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय के लिए ऐसे क्रिकेट अपनी फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर मैच खेलते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हमारा भी एक दोस्ताना मैच हो, फ्रेंडशिप मैच हो इंडिया में, और यहाँ के जो बॉलीवुड स्टार हैं उनके साथ ही हमारा मैच हो। तो उसके लिए बहुत प्लानिंग चल रही है हमारी, और बहुत जल्द वो इवेंट भी देखने को मिलेगा। और उसमें हमारे बॉलीवुड के सितारे, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, हीरोइंस हैं, और अफ़गान की हीरोइंस और अफ़गान के सेलिब्रिटी जितने भी बड़े हैं, वो सब देखने को मिलेंगे। अच्छा, मतलब अफगान क्रिकेट सेलिब्रिटी क्रिकेट जो है उसके आप कोच अपॉइंट किए गए थे। ये कब की बात है? ये 2007 की बात है, और 2007 अफगान सेंसर बोर्ड ने मुझे कोच पॉइंट किया गया था। और फर्स्ट मीटिंग तो कुछ वहाँ पर कुछ टूर्नामेंट हुआ था जो आपके अंडर हुआ होगा, और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी थे? एक्चुअली क्या है कि वहाँ के जो सेलिब्रिटी हैं वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी नहीं है उनके लिए स्टार्ट हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में CCL होता है, सेलिब्रिटी क्रिकेट क्या लीग होता है। टैलेंट है अफगान के अंदर? कुछ पता है कि कैसा आपको देखने को? टैलेंट तो ऐसा ही कहेंगे कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है डेवलप हो रही है, आगे आ रही है। और वैसे ही वो जैसे वो बॉलीवुड को भी फॉलो कर रहे हैं, और बॉलीवुड में जो काम हो रहा है उन चीज़ों के साथ वो जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अफगान के अलावा आप सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है उसको लेकर भी कुछ चल रहा था? जी एक्चुअली सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को अभी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ, बट बहुत जल्द हम ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे। देववृक्ष फाउंडेशन के जो जो सेक्रेटरी हैं पलाश मालपानी जी, उनके साथ काफ़ी प्लान हो चुका है सेलिब्रिटियों के इवेंट को लेकर, और नॉर्मल प्लेयर्स के इवेंट को लेकर भी सेलिब्रिटियों के साथ, कि सेलिब्रिटियों के साथ नॉर्मल प्लेयर्स भी खेलें। तो ऐसा बहुत प्लान हो चुका है। और एक हमने देववृक्ष फाउंडेशन के द्वारा मुंबई में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में एक दिव्यांग प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सभी दिव्यांग प्लेयर्स, इंडिया के दिव्यांग प्लेयर्स आगे आए थे। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि आदित्य पंचोली, अरमान कोहली, अरुण बख्शी जी, वरुण वडोला, दिलजान वाडिया जी, और काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्होंने उन दिव्यांग प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए आगे आए और उनको प्रमोट भी किया। और उनको हौसला भी मिला, बहुत से जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं उनको बहुत अच्छा भी लगा कि हमें सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी इवेंट हो रखा है, हो चुका है? ये 2017 में हो चुका है, 2017 में हुआ था, गोरेगांव जहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब में। अच्छा, ये इसको दिव्यांग जो क्रिकेट है उसको प्रमोट करने के लिए बाकायदा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको लगता है कि इस समय के हमारा जो दिव्यांग क्रिकेट है वो उतना प्रमोट हुआ है, उतनी चीज़ें हुई हैं और लोगों तक पहुंचा है? जी देखा जाए तो अभी जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है वो अभी बहुत डेवलप हो चुकी है। अभी पूरे इंडिया में इसके बारे में पता चला है कि जो दिव्यांग्स हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं। और ऐसे काफ़ी दिव्यांग प्लेयर्स थे जिनको यही नहीं पता था कि हमारी भी टीम्स होती हैं। हमें वो एक बार तो नर्वस हो चुके थे कि हमारा कुछ ऐसे एक्सीडेंट होने के कारण उनके जो ड्रीम्स थे वो फिनिश हो चुके थे। बट जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो दिव्यांग प्लेयर्स के लिए फॉर्मेट जो प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो मेरा जो सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद दिव्यांग क्रिकेट को नहीं जानते होंगे। हम और आप जैसे लोग जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और वो ही जानते होंगे, तो उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि दिव्यांग प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि BCCI
अगर 2000 की बात करें या 1997 की बात करें जी, वहाँ पे जो वर्ल्ड कप हुआ था कपिल देव जी के टाइम में, तो तब जो बीसीसीआई के द्वारा जो क्रिकेट चल रहा था इतना प्रमोट नहीं था। स्टार्ट था बहुत अच्छा था, बट तब क्या था, आईपीएल जैसे फॉर्मेट नहीं थे, 2020 फॉर्मेट नहीं थे, बट अभी वो फॉर्मेट निकल कर आगे आ रहे हैं। और अभी टी10 जो फॉर्मेट है वो भी आगे आ रहा है, प्लेयर्स को बहुत अच्छा लग रहा है, उनको इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। और स्टेट की भी बहुत सी ऐसी लीग्स हो रही हैं, T20 लीग्स हो रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत से फॉरेन जो आईसीसी है बड़े लेवल पे ऐसा कर रही हो, तो ऐसे ही दिव्यांग प्लेयर्स के लिए भी ऐसा फॉर्मेट निकल के आ रहा है। और ये बहुत जल्द इनकी प्रमोशन होएगी प्लेयर्स की, और दिव्यांग क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस हो जाएगा कि इनके लिए भी एक अलग से, जैसे ये बोर्ड चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये बोर्ड भी अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। तो दीपक भाई देखिए, अगर हम देखें किस तरह से प्रमोट करना है दिव्यांग क्रिकेट को, वो उसको लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम देखें, दिव्यांग क्रिकेटर्स लोगों तक नहीं पहुंचे। और खुद अगर हम देखें, नॉर्मल क्रिकेटर्स जो हैं, हम सबको जानते हैं, तमाम को जानते हैं, और पूरी तरीके से सेलिब्रिटीज़ हैं। लेकिन दिव्यांग क्रिकेटर अभी वैसे सेलिब्रिटीज़ नहीं है, हम और आप नहीं जानते। उसको लेकर बोर्ड क्या करेगा, और क्या बीसीसीआई भी इसको लेकर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, किस तरह से इसको किया जाए? एक्चुअली क्या, जैसे कि हमारे जो दिव्यांग टीम के बोर्ड है, और उन्होंने जो डीपीएल का फॉर्मेट स्टार्ट किया है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, इससे बहुत से प्लेयर्स जो है वो निकल कर आएंगे, सामने आएंगे और लोगों के बीच आएंगे, और उनको लगेगा कि ये प्लेयर्स भी नॉर्मल प्लेयर्स की तरह क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि आज विराट कोहली को वही मान सम्मान मिलता है, रोहित शर्मा जी को वही मान सम्मान मिलता है, वैसे ही दिव्यांग प्लेयर्स को भी मिलेगा, जैसे ये डीपीएल शुरू हो रहा है। और जैसा कि देखा जाए कि आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था तो इतना फेमस नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम जब आईपीएल हुआ था, बट आज का आईपीएल और स्टार्टिंग आईपीएल देखा जाए तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डीपीएल जो शुरू हो रहा है जी, वो दिव्यांग क्रिकेटर्स को एक तरीके से बदलाव की एक बयार देगा, एक शुरुआत है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो बेहतर होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। चलिए, ये दिव्यांग क्रिकेट की बात हुई। अब दीपक कंबोज की हम बात करते हैं। दीपक की शुरुआत कैसे होगी? दीपक का अगर जिक्र करें, एकदम से इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, आप पहले खेलते थे, आपका बड़ा इंटरेस्ट था, फिर एकाएक आपने कोचिंग के लिए, क्या था वो पूरा आप ज़रा बताइए, बचपन से अब तक का क्या सफ़र रहा है? बचपन का सफ़र बड़ा इंजॉय वाला भी रहा है और डिफ़िकल्ट भी रहा है। जैसे कि जब छोटे थे, एज में छोटे थे, तो गांव में, जैसे कि विलेज में क्रिकेट होता था। आप हरियाणा के गांव जी से जी, हैं? हरियाणा के गांव से हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, रतिया के पास मेरा एक गांव है, चिमो गांव है, और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और गांव की जो कंडीशंस थी तब, और मैंने जो क्रिकेट स्टार्ट किया है वो 1997 से स्टार्ट किया है। और उसमें क्या था कि तब इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। जब क्रिकेट स्टार्ट किया, गाँव में ना तो बैट होता था, ना ही अच्छी बॉल्स होती थी। तब एक बॉल आती थी, प्लास्टिक का बॉल होता था, अंडा बॉल होता था वाइट जैसा, उनके साथ हम प्रैक्टिस करते थे। और बैट भी जो प्रोफेशनल बैट नहीं होते थे हमारे पास, लकड़ी के बैट होते थे, तो उनके साथ खेलना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जैसे देखा कि क्रिकेट ऐसा होता है, तो माइंड में आया कि जैसे टीवी पे देखा, मैचेस देखे, तो देखते थे कि हम भी इन प्लेयरों की तरह अच्छा करना चाहेंगे और ऊपर लेवल पे आना चाहेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे हमारा जो क्रिकेट में रुझान आया। और बड़े भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, संदीप कंबोज जी, और उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग भी लिया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने सिखाया मुझे। तो कोचिंग का एकदम से कब ख्याल आया कि एनआईएस करना चाहिए? जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, इंटर स्टेट खेला मैं जैसे, और उसके बाद जो मेरे गुरु थे, कोच थे मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि दीपक, ऐसे ऐसे आप क्रिकेट में बना रहना चाहते हो तो आप खेलने के साथ साथ एनआईएस कीजिए, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। उन्होंने मुझे हेल्प किया और उसके बारे में सब बताया कि एनआईएस कैसे होता है। तो एनआईएस के लेवल पे मैंने नेशनल कोच का कोर्स किया पटियाला में। और उसके बाद जैसे ही मैंने कोर्स कंप्लीट किया तो कुछ टाइम बाद दिव्यांग टीम के जो सेक्रेटरी हैं अरुण रशीद जी, उन्होंने अपनी दिव्यांग टीम का, इंडिया टीम का मुझे हेड कोच बनाया। अच्छा जी जी, तो ऐसे मेरा कोचिंग का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। शुरू जी, हुआ। उसके बाद ये तब आप एनआईएस कर चुके थे? जी, तो मैं उससे पहले एनआईएस कर चुका था। कर जी चुके जी थे जी उस वक्त। जी। लेकिन उसके बाद आपने कोचिंग की, कोचिंग के बाद क्योंकि मैंने जब आपको खंगालना शुरू करा, आपके बारे में जान रहा था, तो मैंने देखा कई आपके वीडियोस भी जी जी देखने को मिले, जहाँ पर आप
मॉडलिंग भी करते नजर जी, आए, जी। वहाँ पर कैसे एकदम से मॉडलिंग के लिए कैसे चले गए? क्या ये माने कि अब मॉडलिंग का रुख अख्तियार कर रहे हैं, कोचिंग छोड़ रहे हैं, या फिर क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कोचिंग छोड़ा हूँ। कोचिंग मेरा प्रोफेशनल है, कोचिंग मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसी से मैं मॉडलिंग लाइन में आया हूँ। जो अच्छा, मॉडलिंग शैली- भी कर रहे हैं जी, आप, जी, मॉडलिंग भी प्रोफेशनल? कर रहा हूँ मैं, बट वो एक ऐसे लगा लो एंजॉय कर रहा हूँ उसमें, बट प्रोफेशनली है मेरा मॉडलिंग। तो क्या है कि बचपन में हमारे बहुत से ड्रीम्स होते हैं कि मैं ये करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा। जब छोटे थे तो हमारे दिमाग में क्रिकेट के साथ साथ जैसे कि अभी जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक मूवी का मैं नाम लेना चाहूँगा, लगान मूवी आई थी। तो वहाँ पे लगान मूवी को मैंने जब देखा, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में ऐसा आया कि उसमें कितना स्ट्रगल दिखाया गया है। उसमें बहुत से दिव्यांग प्लेयर्स भी थे लगान मूवी में, आमिर खान जी की मूवी जो, और तभी एक सन्नी देओल जी की गदर मूवी भी आई थी। वो हमने जब मूवी देखा, तो लगान मूवी में क्या था कि उसमें बहुत से दिव्यांग प्लेयरों को दिखाया गया। तो वहाँ से लगा कि जब दिव्यांग प्लेयर्स खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते। तो तब मेरा रुझान जब देखा कि जब वो प्लेयर्स खेल सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैं आगे जैसे खेला और बढ़ता गया मैं, कुछ लीग्स वगैरह भी मैं खेला। बट जो मॉडलिंग का मेरा सफ़र है, वो बचपन से ड्रीम था कि एक्टिंग लाइन में जाना चलो, है, एक्टिंग में भी मॉडलिंग जाना लाइन है में कि जाना हाँ। है, और जो भी मिलेगा, हाँ। सिंगिंग मिलेगा, सिंगिंग भी करना है। हम सिंगिंग भी कर सकते थे, हाँ। बट मॉडलिंग का जो एक मुझे हरियाणी सॉन्ग भी आया ना शायद जी, आपका, जी, हरियाणा? अन्नदाता के हालात आए थे, जिसमें कि आज के किसान जो हैं। किसान हैं उनका जो हालात हो रहा है, उसके बारे में वो उसका मैं मॉडलिंग किया मैंने उसमें। बहुत बढ़िया एक्ट भी, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया उस सराहना एक्ट को। की, अच्छा। और रियल में वो लाइफ में किसानों के हो रहा है ऐसा। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे एक्ट करके उसका, और उसको बहुत लोगों ने उस सॉन्ग को बहुत प्यार दिया है कि ऐसा ऐसा किसानों के साथ लेकिन हो रहा है। ये क्या, कब ये सफ़र आगे ही बढ़ाते रहना ही है, या फिर दिव्यांगों के लिए अब क्या करना है? जी, जी, दिव्यांगों के साथ तो जो मेरा प्रोफेशनल क्रिकेट है वो चल रहा है। मैं अभी जैसे मुझे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद दिया है मुझे, उस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। और साथ साथ जो अभी दिव्यांग टीम के कोच हैं, हेड कोच हैं जो नितेंद्र जी, उनके साथ भी मैं अपने जो हमारा जो एक्सपीरियंस था उनके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मैंने एशिया कप में, ऑक्सीजन कप में, या बांग्लादेश में जो ट्रायंगुलर सीरीज हुई है, उसमें मैंने प्लेयर्स को गाइड किया। उसके बारे में मैं, जो नितेंद्र जी है, कोच हैं, जो हेड कोच हैं, उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, ताकि उनका जो गेम है और डेवलप हो दिव्यांग प्लेयर्स का। बेहतर हो। और जी, जी। गेम अभी लगता है आपको कि पहले से अब में बदलाव हुआ है दिव्यांग क्रिकेटर्स में, क्रिकेट टीम में बेहतर हुआ है? जी, जी, बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में क्रिकेट था, उनका क्रिकेट था, वो देख रहे थे हम, तो प्रॉपर इतना क्लास नहीं था। बट आज के जो प्लेयर्स हैं, आज को बिल्कुल कॉपी, जैसे विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, वैसे ही शॉट लगा रहे हैं, एक हाथ से। किसी के कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनके दो हाथ नहीं है, वो भी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं कि दिव्यांग क्रिकेट को और ज़्यादा बेहतरी की ओर ले जाए, और आपका करियर भी और ज़्यादा बेहतरी की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया, जी, धन्यवाद thank आपका you very हमारे much। साथ जुड़ने जी, के लिए और इस शो का हिस्सा बनने के लिए। Okay, sir, धन्यवाद। thank you। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोविड काल के बाद हम चिट चैट विद स्टार लेकर आए हैं, और ऐसे ही हम चिट चैट विद स्टार में और भी स्टार्स को लेकर आएंगे, जो अपनी फील्ड के जाहिर तौर पर स्टार होंगे, और आप लोगों के बीच वो क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करते नजर आएंगे इस कार्यक्रम के जरिए, इस शो के जरिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।